तो जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन मैं जल्द से स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि मैं टेस्ट लिया था सफलता कोचिंग सेंटर, जो कि वास्तविक संख्या का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1। तो इसका आंसर सिर्फ टेस्ट लिए थे, इसका आंसर फटाफट हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ये अगर यदि मेरे YouTube चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करें, सिट्टू सर JMP। चलिए आंसर देखते फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग को बताएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, तो यदि इतना बराबर इतना इतना, देखिए आप कुछ नहीं करना, इस सूत्र पे देखिए मोसो यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि का आप लोग सूत्र पता होगा, A बराबर BQ प्लस R। तो उसी पे बैठा लीजिएगा, आंसर होगा इसका B। आंसर होगा B, इसका आंसर B। चलिए अगला प्रश्न, यदि भाग एल्गोरिथम इतना हो, तो देखिए आप सूत्र पता होगा, A बराबर BQ प्लस R। तो जस्ट मान दिया, B का मान दिया, Q का मान दिया, इसमें इस सब का मान पुट कर दीजिएगा, A बराबर निकल जाएगा। A बराबर तो वही निकलेगा 1679। चलिए इसका आंसर A। अगला प्रश्न, यदि Q बराबर धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो इसका आंसर देखते, 3 नंबर का ए। अगला प्रश्न 4 नंबर का वही है, सिर्फ B का मान, तो यही सूत्र पे बैठेगा, A बराबर BQ प्लस R। B का मान पता करना, तो सबका मान दिया है, उस पर पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा। तो 4 का आंसर देखते, 4 का ए। चलिए अगला प्रश्न 5 का आंसर देखते हैं। 5 का उत्तर ए हो जाएगा। आप लोग बनाए होंगे तो आप मिला लीजिएगा बाद में, तभी बताना संभव नहीं है, तो इस वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आंसर जो भी है ए बी करते चलते जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट लगे बताते जाएंगे। तो चलिए 6 नंबर का आंसर, 6 नंबर का बी। देखिए 2 लगातार विषम संख्या का मौसम होता हमेशा एक होता। अगला चलिए 7 नंबर का आंसर सी। तो वही दशमलव प्रसार शांत व शांत के 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, यही रहेगा ना बाबू, यही हो जाएगा मतलब शांत। ये अगर इसके अलावा कुछ भी रहे ना तो अशांत हो जाएगा। चलिए अगला आंसर 8 नंबर का ए हो जाएगा। देखिए मौसो दिया है, लोसो भी दिया है, तो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो वही सूत्र पे बैठा लीजिए। अगला उत्तर 9 नंबर का ये भी सॉल्व करके निकाल लीजिएगा आप। 10 का यदि 10 संख्या का मौसो इतना लोसो इतना, यदि संख्या दूसरी संख्या, तो इससे में वही सवाल पे बैठना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो बस निकाल लीजिएगा रख के, इसका जो आंसर निकालिएगा तो होगा आंसर सी, 315। चलिए 11 नंबर उत्तर देखते हैं। 11 नंबर पढ़िए, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। सम वाला संख्या लास्ट में देखिए, सम वाला की बात रहे ना, सम वाला बात, जो भी संख्या रहे ना उसका Q का 2, तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2Q। तो यहाँ Q बोला धनात्मक पूर्णांक, तो 2Q। चलिए 192 का भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। इसमें 192 का इसी तरह है, जो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, उसमें घात देख लीजिएगा कितना होगा। तो घात इसका 6 है, 2 का घात 192 का निकालिएगा ना, 6 आएगा। सम पूर्णांक नहीं है पूछ रहा है, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है तो सम पूर्णांक है, तो आंसर हो जाएगा 13 का बी। ये सब देखिए, ये सब तो धनात्मक विषम संख्या है, ये सम वाला है, तो इसीलिए नहीं है विषम। अगला 2 लगातार सम संख्या का मौसो, कितना बार बोले आप लोग को, 2 क्लास में चिल्ला के बोले। देखिए इस उदाहरण का सवाल है, इसका आंसर 510 होता। अब भाग देख लीजिएगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCF, ये बैठा दीजिएगा ना, भाग दीजिएगा,
भाग दीजिएगा पूरी 86 70 में 17 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 510 510। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न, यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो पी क्यू इतना का पी स्क्वायर का मौसो। देखिए मौसो का मतलब जो मिलता है वही निकलता मौसो, तो इसका 16 का आंसर बी हो जाएगा। 16 का आंसर बी, ये मिल रहा है। चलिए 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। देखिए 234 का प्राइम फैक्टर आप निकाल लीजिए। 234 का ऐसे करके जो निकलेगा वही लगा दीजिएगा आंसर। 37 का सी निकलता है, का सी। 3 का घात 2 को होगा, बाकी बात और संख्या का होगा। चलिए 18 नंबर का आंसर सी, 18 नंबर का सी, 18 का सी। अगला इसमें देखिए पूछ रहा परिमेय और परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। देखिए 64 और 81 का निकल जाता तो 8/9 प्लस 4/3। देखिए परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय प्लस परिमेय तो परिमेय, परिमेय संख्या, इसीलिए आंसर परिमेय संख्या। तो 20 का चलिए देखते हैं। तो देखिए अपरिमेय तथा परिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब देखिए इसमें भी अपरिमेय संख्या, इसमें भी अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सेम रहे तो अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय गुना परिमेय तो परिमेय, अपरिमेय गुना अपरिमेय परिमेय, परिमेय और अपरिमेय बराबर परिमेय अपरिमेय। चलिए 21 का उत्तर देखते हैं। 21 का उत्तर बी, अपरिमेय संख्या निकलता नहीं है रूट से बाहर, इसीलिए। देखिए बार बार जब दशमलव मेरे बार बार रिपीट, देखिए 13 जो है ना बार बार रिपीट, 2 पर रेकरिंग का काम कर रहा है। 22 का आंसर बी, हमेशा परिमेय संख्या, और अलग अलग रिपीट नहीं करता, अलग अलग रहता तब परिमेय संख्या। चलिए 23 नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है। तो याद रखिए बाबू इसका उत्तर अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए इसका 24 नंबर का उत्तर, अब जिस पे रेकरिंग रहता एगो संख्या पे रेकरिंग रहता एगो 9, तो एगो 9 तो 3/9 प्लस 4/9 कर लीजिएगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, देखिएगा कितना आता है। तो चलिए उत्तर तो फिलहाल 7/9 आने वाला, 7/9। अगला उत्तर देखते हैं। तो देखिए इसमें होगा, इसमें आप देखिए 2 को संख्या पर एक 57/99, 57/99 तो कटा दीजिएगा तो कितना आएगा 19/33, 19/33। अगला उत्तर देखिए। चलिए अगला उत्तर देखिए फटाफट आप लोग जल्दी। 26 नंबर का, 26 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए। 26 नंबर का परिमेय संख्या, सॉल्व करके देखिएगा परिमेय संख्या। तब 27 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए, 27 का ए P/Q के रूप में Q का मान बता रहा है। 28 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी, 28 का दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। ये क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा 2 और 7 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन है ये क्वेश्चन में देख लीजिएगा बाय मिस्टेक हो सकता है, लेकिन 2 और 5 का गुणनखंड ही आना चाहिए शांत होने के लिए। बाकी बात कुछ भी रहे वो शांत हो जाएगा। तो इसमें शांत पूछ रहा था, आप देख लीजिएगा मिला के, प्रश्न हो सकता है गलती। तो आप अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का देखिए, 29 नंबर का 81 का रूट से बाहर निकलता बताइए तब लोग 9/2 कैसी संख्या। देखो P/Q के रूप में लिख सकते, तो परिमेय संख्या। कौन संख्या बाबू, परिमेय संख्या, बताइए परिमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर का, अगला उत्तर बताइए। तो एक परिमेय संख्या को परिमेय संख्या का योग, देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के बीच गुना भाग कुछ भी पूछे लगाना हमेशा उत्तर बाबू अपरिमेय ही, इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। अगला चलिए इसका परिमेय संख्या 64 और 36 को जोड़िएगा तो 100 पहुँच जाता है, यही मतलब परिमेय संख्या को लिखा जाता है। तो
34 का उत्तर हो जाएगा बी, 34 का बी। अगला उत्तर 35 का देखिए, दो संख्या पे रेख रिक्त, तो 49/99, 49/99 तो हो सकता है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कौन अपरिमेय संख्या रूट से देखिए 49 का 7 निकल जाता है, इसका 36 का 6, 16 का भी 4, 27 का नहीं निकल, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर डी। 37 नंबर का देखिएगा, 37 नंबर का उत्तर हो जाएगा, 37 का आप उत्तर देखिए इधर होगा ऑप्शन 37 का। आप कहाँ जा रहे हैं बालक? 37 का उत्तर हो जाएगा आपका, 37 का उत्तर कितना होगा बाबू? 37 का डी, 37 का डी। अगला 38 का उत्तर देखते हैं फटाफट। 38 का उत्तर हो जाएगा बी, 38 का बी, 38 का बी। 39 का उत्तर हो जाएगा डी, 39 का डी, 39 का डी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या 40 का सी, 40 का सी, 40 का सी, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी बात आप लोग का इसका आंसर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम इसका PDF भेज देंगे सॉल्यूशन शीट का। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर वाला 15 प्रश्न बनाना है, तो इसमें और 6 को प्रश्न 5 नंबर यह है, जो मुझे 100 नंबर का टोटल टेस्ट था। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, मैं थैंक यू सो मच।